सर्व समाज एकता मंच महिला न्याय समिति ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम किया, जिसमें मुख्य रूप से स्कूल कॉलेजों में छात्राओं के साथ हो रहे शारीरिक शोषण के खिलाफ सर्व समाज को एकजुट होकर आवाज उठाने का आह्वान किया। दिल्ली पश्चिमी रोहिणी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अस्पताल एंड कॉलेज में पढ़ाई कर रही छात्राओं के साथ मुस्लिम समाज के डॉक्टर ने प्रैक्टिकल के बहाने शारीरिक शोषण के आरोप लगाने के बाद भी कॉलेज प्रशासन ने आरोपी को पद से निलंबित करने की बजाय उसे 10 दिन की छुट्टी देकर पिकनिक मनाने भेज दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट अपना रोहता सिंह योगी। आज जो बाबा भीमराव अंबेडकर जो रोहनी के अंदर है, उसके अंदर कुछ मेडिकल जो छात्राओं के साथ शारीरिक शोषण किया जा रहा है, उसको लेकर काफ़ी समाजसेवी संस्थाओं ने, महिला संगठनों ने आवाज़ उठाई है और अभी कुछ दिन पहले धरना प्रदर्शन भी हुआ और उस प्रोफेसर के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई और उसे तुरंत बर्खास्त करने की जो है मांग रखी गई थी। अब वो मुहिम कहाँ तक पहुँची है और जो धरना प्रदर्शन कर उस दिन जो ज्ञापन सौंपा गया, उस पर प्रशासन ने क्या कुछ एक्शन लिया है और दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है। सबसे पहले तो हमारे साथ में जो महानुभाव बैठे हुए हैं, उन सभी का परिचय ले लेते हैं। मैडम, आप थोड़ा परिचय दे दीजिए आपका। मैं आचार्य कल्पना कर्मयोगी संस्था की सदस्य हूँ, दिल्ली की निवासी हूँ और इस जो पूरा ये मूवमेंट चल रहा है, इसमें मैं सक्रिय भाग ले रही हूँ, क्योंकि ये एक बालिकाओं का विषय है, बच्चियों का विषय है। दिल्ली में होने वाला ये कर्मकांड और वो भी मेडिकल कॉलेज के अंदर 31 जनवरी को उन बच्चियों के साथ में दुर्घटना होती है और वो बच्चियां आती हैं अपने जो वार्डन है उनके पास, डॉक्टर धनखड़ थे, उनके पास रो रो करके वो बच्चियां अपनी बात बताती हैं। लगभग 14 बच्चियां उनके पास आई, उनमें से केवल 2 बच्चियों की हिम्मत हुई एफआईआर दर्ज करने की या लिखित में कार्रवाई करने की। बाकी और बच्चियां डर के वजह से, आप जानते हैं कि नीट पास करने के बाद बच्चियां वहां तक पहुंचती हैं और वो भी कितना टफ एग्जाम होता है, तो बच्चियां ये सोचती है कि हमारे भविष्य के साथ में कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो बहुत मुश्किल से तो उन्होंने हिम्मत करके बताया, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। यहाँ तक कि जो पुरानी जो कमेटी थी इस विषय की, जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, ये मैटर आते ही उस पुरानी कमेटी को भंग कर दिया गया, दूसरी कमेटी बनाई गई। उस कमेटी को क्यों भंग किया गया ये भी कारण नहीं बताया। दूसरी कमेटी में जो लोग लिए गए वो क्यों लिए गए ये भी कोई कारण नहीं है और आने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं है। सलीम शेख वैसे ही क्लास ले रहा है, वैसे ये वहाँ का एक प्रोफेसर है जो डॉक्टर सलीम शेख के नाम से वहाँ पर है और बच्चियों को वो पढ़ाता है, क्लास लेता है, उनके प्रैक्टिकल की तैयारी कराता है और यहाँ तक कि ये भी उसने कहा बच्चियों से कि तुम मेरे पास आओ, मैं बताऊंगा तुम्हें प्रैक्टिकल में नंबर किस तरह से मिलते हैं। और फिर वो अकेले अकेले बुला बुला करके उन लड़कियों के साथ में शारीरिक शोषण करता है। ये दिल्ली के अंदर, सोचिए रोहिणी के अंदर हो रहा है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसके बाद उन बच्चियों ने जब देखा कि कोई कॉलेज प्रशासन तो कुछ कर ही नहीं रहा, तब उन्होंने 22 फरवरी को उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई और एफआईआर का नंबर भी है 119 120 नंबर एफआईआर का नंबर है। वो उन्होंने मैडम एक चीज़ मैं थोड़ा सा पूछ लूँ, क्योंकि अभी जो चुनाव है, कहीं ऐसा तो नहीं चुनाव को लेकर ये चीज़ें जोर डाली जा रही है? नहीं, आपका ना हमें कोई टिकट मिला हुआ है और ना हम टिकट के दावेदार हैं। देखो, मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि जनता भी ये जो है पूछना चाहेगी, क्योंकि इस समय जो है ये, क्योंकि अब बात आई है सलीम शेख की निकल कर, सलीम शेख प्रोफेसर जो है, अब वो यही चीज़ें आगे सबके दिमाग में एक सवाल खड़ा कर देती है कि कहीं ऐसा तो नहीं पॉलिटिक्स स्टेंट हो गई। मैं बताती हूँ, चाहे उसके सलीम शेख के नाम की जगह कोई और भी नाम होगा ना, तब भी यही आंदोलन होगा, क्योंकि मामला लड़कियों के साथ शारीरिक शोषण का है। जी जी। लड़कियां पढ़ने के लिए भेजी जाती हैं, उसमें कोई भी डॉक्टर होगा, कोई भी होगा, उसमें नाम छोड़ दीजिए। ये तो जब कर रहा है तो क्या करें, उसका नाम तो बदल नहीं सकते, उसकी पहचान तो हम बदल नहीं सकते, ये तो हमारे बस की बात नहीं है। तो जब वो कर रहा है तो उसका ही नाम लिया जाएगा। तो इसलिए कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। जब भी होगा, अब चुनाव आ रहे हैं तो हम क्या करें, जब शिकायत ही अभी आ रही है, चुनाव आ रहे हैं तो आते रहेंगे, कभी कहीं के चुनाव आते हैं, कभी कहीं के चुनाव आते हैं, तो क्या हम लड़कियों के शारीरिक शोषण को झेलते रहें? क्या हम अपनी बच्चियों का शारीरिक शोषण करवाते रहें? वो बिल्कुल नहीं झेला जाएगा।
हाँ, तो इसीलिए आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है कि कॉलेज प्रशासन ने क्या किया। उसके बाद अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है वहाँ के प्रिंसिपल महोदय का। वो ये कह रहे हैं कि हमने सलीम शेख को 10 दिन के लिए छुट्टी पर भेज दिया है। मतलब जो करने वाला है, जो शारीरिक शोषण कर रहा है, उसको आप मौज मस्ती करने के लिए, आराम करने के लिए भेज रहे हैं, छुट्टी पर भेज दिया। आप सस्पेंड क्यों नहीं कर रहे हैं? आज तक आपने उसको सस्पेंड क्यों नहीं किया? अच्छा, ये उसके बाद कहा गया है, जब धरना प्रदर्शन किया है, ज्ञापन सौंपा गया, उसके बाद की बात हाँ जी, ये जो 18 तारीख में धरना प्रदर्शन हुआ है। आपका परिचय? मेरा नाम मुनेश चौधरी है और मैं अपराजिता चैरिटेबल ट्रस्ट की अध्यक्ष हूँ और समाज सेवा ही मैं शुरू से करती आई हूँ और प्रशासन के साथ भी मैं मिलकर काम करती हूँ। और राजनीति हमारा कोई मैटर नहीं है, ना ही हमें राजनीति से कोई लेना देना। राजनीति सिर्फ हमारी इतनी होती है कि जो भी इलेक्शन आता है हम सिर्फ वोट करते हैं, ना हम कोई राजनीति झंडा लेके खड़े हैं और ना ही हमारा इसमें राजनीति करने का कोई मकसद है। हमारा मानना ये है कि हम अपनी बच्चियों को अगर किसी भी फील्ड में भेजते हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन में हो, चाहे वो डॉक्टरी में हो, या वो टीचिंग लाइन में हो, एवरीथिंग किसी भी लाइन में हम अपनी बच्ची भेजते हैं, तो हम टीचरों के हवाले इस वजह से करते हैं कि हमारे बाद में उनके माता पिता, उनके गुरु टीचर होते हैं। जी जी जी। अगर वही टीचर हमारी बच्चियों का शोषण करेंगे, क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? बिल्कुल ठीक। और इसमें कोई जातिवाद का मैटर नहीं है, इसमें तो अदर कास्ट कोई भी अगर टीचर होगा या कोई भी प्रिंसिपल होगा या इसमें कोई लेडीज भी इन्वॉल्व होगी, उसके खिलाफ भी यही धरना प्रदर्शन होगा जब तक ये सस्पेंड नहीं हो जाते। छुट्टी पे भेजने का कारण क्या है? क्या इनकी बुआ का बेटा है वो, या इनका रिश्तेदार है वो, इसलिए उसको छुट्टी पे भेजा? तो 1.5 महीने के आपने दिल्ली पुलिस को जानकारी नहीं दी? दिल्ली पुलिस में जानकारी गई हुई है, लेकिन हर बंदा अपना स्टेप बाय स्टेप चलना चाहता है। तो क्या इस बीच में मतलब वो 1.5 महीने से उन्हीं के बीच में वो रह रहा है, उनको धमका रहा है, उनको डरा रहा है, उनको शारीरिक शोषण कर रहा है? किस लिए इतनी छूट उसको मेडिकल लाइन में किसने दी है? क्या वो किसी का रिश्तेदार है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। ये जो है सवाल खड़े होते हैं कि जब इस चीज़ की जो जानकारी मिल चुकी है प्रशासन को कि लड़कियों ने लिखित में जो है प्रशासन को दे चुके हैं, FIR तक दर्ज करा चुके हैं, उसके बावजूद ना तो दिल्ली पुलिस ने कोई जो है इस पर एक्शन लिया है, ना ही प्रशासन जो कॉलेज प्रशासन है ना उसने कोई एक्शन लिया है। और उसके बाद जो अभी ये बात निकल कर आई है कि जो धरना प्रदर्शन जिस दिन किया गया है उसके बाद उसको 10 दिन की छुट्टी के लिए भेज दिया गया। ये कौन सा जो स्टैंड खेला जा रहा है? ये बड़ा ही मतलब जो पेचीदा है, उस पर जो है एक्शन होना भी चाहिए। और जो प्रशासन है उस पर भी जो है मैं कहूँगा कि अगर ये टीम जो है कोर्ट तक पहुँचते, कोर्ट से उससे एक्शन करा सकती है। और जो है साथ में जो है हमारे संगीता जी भी हैं। आप लोग जो है मिले हैं प्रशासन से जाके? हाँ सर, जैसे अभी अलग अलग संस्थाओं से हमारी बहनें, हमारे भाई भी इकट्ठा हो रहे हैं और उन बहन बेटियों के न्याय के लिए हम लड़ रहे हैं। तो हमारा एक ही उद्देश्य है सभी संस्थाओं का कि हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित रहनी चाहिए और उनको न्याय मिलना चाहिए। और जो दरिंदे ऐसी घिनौनी हरकतें करते हैं उनको बर्खास्त ही नहीं बल्कि समाज से भी बर्खास्त कर देना चाहिए। हम इतना ही कहेंगे। चलिए, बहुत ये तो सबका ही जो कहना है। और साथ में जो है सर अपने परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर SS सागर, रोहिणी फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव प्रोफेशनल सोसाइटी का महासचिव हूँ। जी जी। ये घटना वास्तव में बहुत शर्मनाक है। एक मेडिकल प्रोफेशन में वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शेख, उन्होंने अपनी छात्राओं के साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार किया है जो एक लैंगिक देखा जाए हैरासमेंट है, शोषण है, जो नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही निंदनीय कार्य है और इसकी वजह से उनको तुरंत प्रशासन को सस्पेंड करना चाहिए थे। 10 दिन की छुट्टी पर जब वहाँ कोई डॉक्टर चौरसिया शायद गए हैं या कंप्लेंट्स हुई है, उसके बाद 10 दिन की छुट्टी पर भेज दिया गया। तो पहले दर्ज हो रही है उनकी। हाँ, FIR 2 के केस में हुई, लेकिन 13 से ज़्यादा और लड़कियाँ हैं जो सामाजिक नहीं, तो जो चाहे एक बच्ची ने कंप्लेंट की हो तो उसे तुरंत हाँ बिल्कुल, उसके बाद एक्शन लेना चाहिए था। दिल्ली पुलिस को नहीं, ये तो दिल्ली पुलिस ने FIR कर ली। FIR करने के बाद ये मैनेजमेंट को चाहिए तो उनको तुरंत सस्पेंड करें। उसके बाद जब भी कोर्ट से उनको रिलीफ मिलती तब उनको रीइंस्टेट करा जाए। चलिए, और सर आपका क्या नाम? मैं आर्य मुनि, रोहिणी फेडरेशन की 152 सोसाइटियों का अध्यक्ष हूँ। जी जी। रोहिणी फेडरेशन की 152 सोसाइटियों में लगभग 3 लाख लोग निवास करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज में जो MBBS के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं,
वहाँ उनमें से कुछ बच्चों के साथ डॉक्टर सलीम शेख जो कि फार्माकोलॉजी विभाग के प्रोफेसर हैं, उनके विरुद्ध 2 छात्राओं ने FIR दर्ज कराई, जो कि FIR नंबर 119 22/2/2024 को FIR कराई गई। इस प्रकार का आचरण बहुत ही अशोभनीय और निंदनीय है, क्योंकि मैं टीचर रहा हूँ। 37 साल इस टीचिंग जॉब में मेरा बहुत अच्छा अनुभव है। जब एक माँ बाप बच्चे को टीचर के संरक्षण में भेज देता है तो वो उनका माता भी है, वो उनका पिता भी है, और उनका पूर्ण रूप से उनको सेफ रखना उसका दायित्व है। ये सुनकर बड़ा दर्द है, दुख है रोहिणी फेडरेशन को कि ऐसा बर्ताव एक पढ़े लिखे व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति ने बच्चों के साथ किया। आपने एक सवाल किया था बहन जी से जाति और धर्म का, ऐसा नहीं है। लड़कियां, आप जानते हो कि लड़की किसी बिल्कुल आखिरी स्टेज पर तंग होकर आती है तब इस प्रकार की मतलब जो है कंप्लेंट करती है, क्योंकि उस एक लड़की डरती भी है, घबराती भी है, कल शादी भी होनी है, 100 तरह की बात वो समझती है। मतलब तो मैं नहीं मानता कि कोई ये पॉलिटिकल सिस्टम है, और हमारी ये जितनी भी संस्थाएं हैं बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल हैं, और ये सभी संस्थाएं मिलकर आखिरी दम तक, जब तक इन मेरी बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा, आखिरी दम तक हम लड़ाई करते रहेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। लेकिन मैं एक चीज़ और, जैसे अब आपने बताया, अभी आपको शायद याद होगा कि कुछ समय पहले पहलवान लड़कियां जो है जंतर मंतर पर बैठी थी, बहुत समय तक जो है बैठे रहे वहाँ पे, और उन्होंने कहा कि जो उनका शारीरिक शोषण जो है चलता रहा, तो वो अब आके उन्होंने इस चीज़ का जो है एक्शन सवाल उठाए थे, तो उसको बाद में जो है काफ़ी लंबा चला वो, लेकिन फिर वो अपने आप उठे। वो कई बड़ी परेशानियां हैं, मैंने बताया टीचिंग जॉब में होने के नाते। ये बच्चियां पढ़ रही हैं, इनका भी मतलब जो है इंटरनल असेसमेंट भी होती है, तो इसी प्रकार से इंटरनल असेसमेंट के भय से बहुत सारी बच्ची ना बोल पाई हो, ऐसा भी हो सकता है। सवाल उठाया आपने पहलवान लड़कियों का, पहलवान लड़कियां उस टाइम अंडर ट्रेनिंग थी, उनको अपने जीवन बनाने की जरूरत थी, इसलिए वो नहीं बोल पाई। बाद में जब अपने दम पर आ गई तो उन्होंने उसका खुलासा किया। चलिए, वो तो एक अलग वो है। अब इस पर जो है फिर अब अगला कदम क्या रहेगा अब आपका? इस पर या तो कॉलेज प्रशासन या फिर अपना पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई करे, नहीं तो पूरी दिल्ली नहीं पूरा देश इसमें इन्वॉल्व होगा, और ये धरना प्रदर्शन नहीं, अब बड़ा आंदोलन होगा। केवल धरने से काम अब नहीं चलेगा, पूरे देश की महिलाएं अब इसमें जुड़ेंगी, क्योंकि एक मेडिकल कॉलेज की बात नहीं है, अब ये हर कॉलेज की बात हो गई है कि अगर एक मेडिकल कॉलेज ये संज्ञान नहीं ले रहा है, इसका मतलब कहीं दूसरी तरफ भी बहुत कुछ अभी दबा हुआ है। जब ये एक्शन में नहीं आएंगे तो दूसरे भी बच्चे दबे रहेंगे, डर के मारे कुछ बोलेंगे नहीं, तो ये बहुत गलत संदेश पूरे देश में जाएगा। तो फिर बच्चियां मेडिकल लाइन में जाने से डरेंगी कि उनके माँ बाप डरेंगे, क्यों बच्चियां कोई डॉक्टर बनेंगी। बिल्कुल। तो इसीलिए अब ये पूरे देश का मूवमेंट बनेगा यदि इसमें कार्रवाई नहीं होती है तो। चलिए, बहुत बढ़िया। और अब देखना होगा कि ये आक्रोश कहाँ तक जो है बढ़ता है, या तो प्रशासन एक्शन ले उस चीज़ पर, नहीं तो ये जन आंदोलन जो है बड़ा रूप ले सकता है, और आने वाला समय कितना भयंकर हो सकता है ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन प्रशासन को इस तरफ जागना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से बार बार वो शब्द बार बार आते हैं कि भाई लड़कियों के साथ जो शारीरिक शोषण हो रहे हैं, अगर कहीं पर लड़कियों की मर्जी ना मर्जी वो अलग मैटर आते हैं, लेकिन जब एक जो अभी बड़े साहब ने कहा कि लड़कियां कुछ अपनी लाइफ को बनाने के लिए हो सकता है थोड़ा सा वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए उनको भी, कि अगर ऐसी कुछ बातें आती है तो पहले ही उस चीज़ को जो है सामने रख दें, ताकि ऐसा कोई व्यक्ति हो तो वो और बच्चों की जो ज़िंदगी बर्बाद ना करें, और उससे पहले ही वो उसको जो है वहाँ से बर्खास्त कराने की मुहिम जो है शुरू की जा सके। क्योंकि इतना बड़ा जो अब जिस तरह से 10 बच्चियां और सामने आई हैं, हो सकता है और भी बच्चियां सामने आएंगी, और ये फिर अब जैसे बहन जी ने कहा कि एक कॉलेज की बात नहीं है, ये ना जाने कितने अनगिनत कॉलेज सामने आएंगे। अगर हम इसको अगर जो है बखूबी अगर एक एक बच्ची से जाकर के जानकारी लेते हैं, और वो अपना नाम और अपना चेहरा छुपाने की शर्तों पर
अगर वो सामने आकर इन चीज़ों को बताएं तो शायद बहुत कुछ निकल कर सामने आएगा। तो वो जो है ये चीज़ें छानने की भी आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पर आवश्यकता है कि जो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, अगर वो भी इस तरफ जाता है तो बहुत ही जो है निंदनीय है। और इसके लिए टैलेंट ऑफ इंडिया हमेशा ऐसे लोगों का बहिष्कार करता है और कानून से हम यही मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को तुरंत से तुरंत सख्त से सख्त कानूनी सजा दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद है सबसे सभी का, और आगे बने रहिए। इस मुहिम में कहाँ तक जो भी कार्रवाई होगी हमारे चैनल के माध्यम से आप देखते रहिए।